चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अब बड़ी खबर हम आपको बता दें, राज्य सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया। उदयपुर रेंज के आईजी हिंगलाज दान और एसपी मनोज कुमार को हटाया गया है। अब प्रफुल्ल कुमार उदयपुर रेंज के आईजी होंगे। विकास शर्मा उदयपुर के नए एसपी बनाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। तो इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस पर सवाल उठ रहे थे और आखिरकार अब राज्य सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है। उदयपुर रेंज के आईजी हिंगलाज दान और एसपी मनोज कुमार को हटाया गया है। अब प्रफुल्ल कुमार उदयपुर रेंज के आईजी होंगे और साथ ही विकास शर्मा उदयपुर के नए एसपी बनाए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के परिजनों की ओर से, स्थानीय लोगों की ओर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए थे और अब आखिरकार एक्शन हुआ है राज्य सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि उदयपुर रेंज के आईजी हिंगलाज दान और एसपी मनोज कुमार बदल गए हैं। अब प्रफुल्ल कुमार उदयपुर रेंज के आईजी होंगे। विकास शर्मा उदयपुर के नए एसपी बनाए गए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस पर सवाल उठने के बाद राज्य सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है, जब उदयपुर रेंज के आईजी और एसपी को हटा दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदयपुर से। कपिल, क्या अपडेट है अब इस पूरे मामले को लेकर के? उदयपुर हत्याकांड को लेकर के मुख्यमंत्री भी परिजनों से मिले और इसके बाद ये उम्मीद जगी है कि आखिरकार ये जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकेगी, कम समय में दी जा सकेगी। देखिए हेमंत, पुलिस के आला अधिकारियों पर इस मामले पर सवाल उठ रहे थे। लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके द्वारा लापरवाही बरती गई और कन्हैयालाल साहू द्वारा दी गई रिपोर्ट पर गंभीरता नहीं बरतने के चलते ये जो घटनाक्रम है ये घटित हुआ है। इस बात को लेकर कल जब मुख्यमंत्री यहाँ पर थे तो उन्होंने बेहद गंभीरता से इस मामले को लिया और जो सर्किट हाउस में हाई लेवल मीटिंग की गई उसमें मुख्यमंत्री ने खुद कन्हैयालाल साहू द्वारा जो पत्र धानमंडी थाना पुलिस को दिया गया था उसको पढ़कर उदयपुर रेंज के आईजी और एसपी को सुनाया और स्पष्ट किया कि जब कन्हैयालाल को ऐसी अनहोनी होने की अंदेशा था तो उदयपुर पुलिस ने उसके आशंका को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। जब उसने लिखित में रिपोर्ट दी तो उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। और देखिए देर रात होते होते इसका जो परिणाम है वो सामने आया। जो ट्रांसफर लिस्ट आई है उसमें उदयपुर रेंज के आईजी हिंगलाज दान और एसपी मनोज कुमार का उदयपुर से तबादला कर दिया गया है और इसकी जगह पर अब उदयपुर रेंज के आईजी प्रफुल्ल कुमार को बनाया गया है। तो वहीं उदयपुर के एसपी विकास शर्मा होंगे। दूसरी ओर आप देखिए ये तो बड़े बदलाव जो सवाल लगातार पुलिस पर उठ रहे थे उसको लेकर सरकार द्वारा किए गए हैं। साथ ही एनआईए ने एक बड़ी जानकारी स्पष्ट की है। जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एनआईए ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो घटना घटित हुई है इसका आतंकी कनेक्शन नहीं है और यही वजह है कि आरोपियों को दिल्ली ले जाने के बजाय राजस्थान में रखकर उनसे पूछताछ की जाएगी। देखिए इन लोगों के भारत के बाहर संपर्क हो सकते हैं, लेकिन ये जो इस घटना को जो अंजाम दिया गया है स्थानीय स्तर पर दहशत फैलाने के लिए घटना को अंजाम दिया गया और ये भी स्पष्ट किया गया कि इस घटना के पीछे सिर्फ 2 लोग नहीं है बल्कि एक पूरा गिरोह हो सकता है। कुछ और नाम सामने आ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए राजस्थान में रहकर पूछताछ की जाएगी। एनआईए की 10 सदस्यीय टीम इस समय राजस्थान में पहुंच चुकी है। आईजी रेंज के एक अधिकारी राजस्थान में मौजूद हैं जो कि अब जो आगे ये जो आरोपी 2 गिरफ्तार किए गए इनसे अग्रिम पूछताछ करेंगे। जी लेकिन कपिल, ये जो कहा जा रहा था कि ये जो आरोपी था वो पाकिस्तान गया था, वहां पर 40 दिन की ट्रेनिंग लेकर के आया था, मुजीब से इसके संपर्क थे, ये इन तमाम तथ्यों को, तमाम बातों को अब क्या ये मान लिया जाए कि ऐसा नहीं हुआ था? देखिए 2 दिन से लगातार राजस्थान सरकार और राजस्थान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो हैं वो इसी बात को लेकर बताया जा रहा है कि पल्ला झाड़ रहे थे। लेकिन आप देखिए अभी ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं की गई है कि इसका मुजीब से संपर्क था या नहीं, ये पाकिस्तान जाकर किस तरह की ट्रेनिंग लेके आया। लेकिन एक चीज जरूर स्पष्ट की गई कि फिलहाल जो घटना हुई है कन्हैयालाल साहू की जो हत्या हुई है ये आतंकी कनेक्शन के चलते नहीं हुई है। ये स्थानीय गिरोह है, स्थानीय लोगों में खौफ पैदा करने के लिए की है। हालांकि इन लोगों के पाकिस्तान में संपर्क जरूर रहे हैं, दावते इस्लामिक संगठन से इन लोगों का ताल्लुक रहा है, तो इनके संपर्क जरूर सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्राथमिक तौर पर यह स्पष्ट किया गया है कि ये जो घटना घटित हुई है इसका आतंकी कनेक्शन नहीं है और आगे एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी रखेगी। लेकिन पहले जो बात सामने आ रही थी कि दिल्ली ले जाकर पूछताछ की जाएगी, तो फिलहाल
ये जानकारी है कि इन्हें राजस्थान में रखकर ही एनआईए पूछताछ करेगी। जी कपिल, अगर आज की बात करें आरोपियों को लेकर के, तो ये भी जानकारी है कि आज एनआईए कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। क्या इसे लेकर के अपडेट जानकारी आपके पास है? देखिए, उदयपुर से देर रात जो एसआईटी की टीम है वो इन्हें सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। पहले इन्हें उदयपुर कोर्ट के बाद में सेंट्रल जेल ले जाया गया था और सेंट्रल जेल से इन्हें अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। देर रात ये अजमेर पहुंच चुके थे और अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इन्हें जयपुर में जो स्पेशल कोर्ट है, एनआईए कोर्ट है, वहां पर इन्हें ले जाकर पेश किया जा सकता है। चूंकि एनआईए अभी आरोपियों को अपने कस्टडी में लेगी, तो अब माना जा रहा है कि एनआईए अपने कस्टडी में लेने के साथ ही आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश करते हुए आगे प्रोडक्शन रिमांड की मांग कर सकती है, ताकि वे एक बार फिर इन्हें जुडिशियल कस्टडी से अपने रिमांड पर लेवें और उसके बाद में रिमांड पर आने के बाद में इनसे और आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ा सकें। हेमंत, देखिए, आज का दिन उदयपुर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 28 तारीख से लगातार शहर में तनाव बरकरार है और आज उदयपुर में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलने वाली है। उदयपुर की रथ यात्रा जगन्नाथपुरी और अहमदाबाद के बाद में देश की तीसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा बताई जाती है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती आज बनी हुई है, क्योंकि रथ यात्रा में हजारों की तादाद में लोग जुटते हैं। एक बहुत बड़ा मार्ग जो है वो रथ यात्रा का रहता है और पहले रथ यात्रा को लेकर संशय बरकरार था। धारा 144 लागू है, शहर के अधिकांश इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन लोगों की मांग को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने जिन इलाकों से रथ यात्रा गुजरेगी वहां पर कर्फ्यू में ढील देने का ऐलान किया है। उन इलाकों को छोड़कर दूसरी सभी जगहों पर कर्फ्यू यथावत रहेगा। तो दोपहर 3 बजे जगन्नाथ मंदिर से जगदीश चौक प्रांगण से रथ यात्रा रवाना होकर शहर में अलग अलग जगहों से होती हुई गुजरेगी और पुनः रात को तकरीबन 10 से 11 बजे जगदीश मंदिर पहुंचेगी। इस दौरान सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि एडीजी दिनेश एमएन ने कहा है कि आमतौर पर जगन्नाथ रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए जो जाब्ता तैनात रहता है उसे 3 गुना जाब्ता तैनात किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि किसी तरह की अशांति ना फैले और शांतिपूर्वक तरीके से जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी हो। जी हेमंत। लेकिन कपिल, मुख्यमंत्री देखिए उदयपुर पहुंचे थे और उन्होंने परिजनों से मुलाकात भी की कन्हैयालाल साहू के। इसके बाद क्या पुलिस के एक्शन में कोई बदलाव देखा जा रहा है? सिक्योरिटी बढ़ाई गई है पुलिस अब संवेदनशीलता के साथ? क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे बढ़ेगी? देखिए, पुलिस द्वारा बड़ी लापरवाहियां बरती गई है इस पूरे मामले को लेकर। शुरुआत से पुलिस जो है मामले को लेकर लापरवाही पूर्वक जो रवैया है वो पुलिस का देखने को मिला है। आप देखिए कि 15 जून को ही जब कन्हैयालाल साहू ने अपने ऊपर धमकियां मिलने और जान के खतरे की आशंका धानमंडी थाना पुलिस के सामने जता दी थी, इसके पुलिस के आला अधिकारियों को भी इसकी सूचना थी, लेकिन इस मामले को गंभीरता से लेने के बजाय जिस व्यक्ति द्वारा मामला दर्ज कराया गया उसके साथ कन्हैयालाल साहू का समझौता कराया गया और समझौते के बाद में कन्हैयालाल साहू और उनका परिवार इस बात को लेकर आश्वस्त हो गया कि अब उनकी जान को खतरा नहीं है, क्योंकि उनका जिस व्यक्ति को शिकायत थी उसके साथ में समझौता हो गया। लेकिन आप देखिए कि समझौता होने के बाद में भी उनकी रेकी की गई और जैसे ही दुकान खोली ये जो 2 आरोपी हैं ये पहुंचे और उसकी हत्या जो जघन्य निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। और इस पूरे हत्याकांड में जैसा कि अब अंदेशा सामने आ रहा है, कई और लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में रेकी की होगी, सूचना इन आरोपियों को दी होगी। तो उन लोगों के नामों की पुष्टि करने की कोशिश जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करने में जुटी हुई है। जी हेमंत। बिल्कुल कपिल, लेकिन जैसे एसआईटी की हम बात करें, एसआईटी की जांच भी लगातार चल रही है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो एसआईटी ने उस फैक्ट्री पर भी छापेमारी की थी जहां वीडियो बनाने की बात सामने आई थी। वहां से अब क्या कुछ इनपुट मिले हैं, कुछ अपडेट उसे लेकर के मिल पाई है? देखिए, वो बेहद महत्वपूर्ण जगह रही एसआईटी के लिए। जो जिस वीडियो ने उदयपुर में खौफ पैदा किया, पूरे देश में खौफ पैदा किया, बताया जाता है कि ये वीडियो उसी फैक्ट्री के ऑफिस में बैठकर बनाया गया था। जब इन दोनों आरोपियों से रियाज अतारी और मोहम्मद गोश से पूछताछ की गई तो उन्होंने सापेटिया इलाके की एसके इंजीनियरिंग फैक्ट्री का जिक्र किया था और वह उस फैक्ट्री का जिक्र आते ही एसआईटी ने वहां पर छापा मारा, उसका ऑफिस सीज किया और प्राथमिक जानकारी के अनुसार वो वीडियो वहां बनाया गया था। संभवतः वो हथियार भी वहीं बनाए गए थे। जिस सोफे पर बैठकर ये वीडियो बनाया गया उस सोफे को भी जब्त किया गया और जानकारी के अनुसार जो हथियार जो इस हत्याकांड में प्रयोग में लिए गए उसी फैक्ट्री से एसआईटी को बरामद भी हो गए हैं।
जी, लेकिन जैसे कि आप ये बात कह रहे थे कि अब जो चीज़ें हैं कि आतंकी कनेक्शन इसमें नहीं है, ये क्या तमाम इन चीज़ों पर अभी एनआईए काम कर रहा है? क्योंकि देखिए मुजीब से हत्यारों का संबंध होने के बाद भी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कपिल, इस बात का कि सामने आया था, ये भी कहा गया कि कराची जाकर की ये ट्रेनिंग ली थी। क्या इन चीज़ों को लेकर के एनआईए आगे बढ़ेगी? और दूसरी बात ये कि दावते इस्लामी संगठन से ये साफ हुआ था कि इसका कहीं ना कहीं संपर्क है, और दावते इस्लामी जो संगठन है वो पाकिस्तान का संगठन है। हाँ देखिए हेमंत, एनआईए निश्चित तौर पर इस पर काम करेगी। अभी इन्हें क्लीन चिट नहीं दी गई है कि ये आतंकवादी संगठनों से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट की गई है कि फिलहाल जो घटना घटित हुई है, इस घटना का कोई आतंकी कनेक्शन नहीं है। इन जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, इनके आतंकी कनेक्शन हो सकते हैं। ये इस इलाके में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, ये जानकारियां जरूर सामने आ रही है, और इन्हीं बातों को लेकर एनआईए अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। आप देखिए कि दावते इस्लामिक से इनका संपर्क स्पष्ट तौर पर सामने आया था। पाकिस्तान जाने की बात भी पुख्ता तौर पर जो राजस्थान के गृह राज्य मंत्री उन्होंने बताई थी, तो इनके आतंकी कनेक्शन हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये जो घटना घटित हुई है, इस घटना के पीछे किसी तरह की आतंकी साजिश नहीं है। एनआईए को प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में ये जानकारी मिली, और एनआईए सोर्सेज से हमें ये पता चला है कि फिलहाल आतंकी कनेक्शन ये जो हत्याकांड हुआ इसमें नजर नहीं आता है। लेकिन कपिल, अगर हम उदयपुर की बात करें, वहां के लोगों की बात करें, देखिए पिछले लगातार काफी समय से वहां पर कर्फ्यू इस घटना के बाद से ही, और साथ ही साथ नेटबंदी भी है। कितना असर इसका उदयपुर की जनता पर, वहां के व्यापार पर पड़ रहा है? हाँ देखिए, बिल्कुल कर्फ्यू है, इसके चलते जो बाहर से लोगों की आवाजाही है वो बिल्कुल बंद है। दूसरी ओर नेटबंदी है, जिससे बहुत बड़ा व्यापार प्रभावित हो रहा है। आप देखिए कि उदयपुर पर्यटन नगरी है, ऐसे में यहाँ पर पर्यटक आने से पहले ही बुकिंग करा लेता है, लेकिन जिस तरह की घटना घटित हुई है उसके बाद में लगभग सभी बुकिंग्स कैंसिल कर दी गई है। पर्यटकों का यहाँ आना बिल्कुल बंद हो चुका है। इंटरनेट बंद होने के चलते दूसरे जो सारे व्यापार है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रभावित हो रहे हैं, बैंकों को नुकसान हो रहा है। तो बहुत बड़ा नुकसान इंटरनेट बंद होने के चलते और कर्फ्यू होने के चलते हो रहा है। और दूसरे सबसे बड़ा नुकसान यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को हो रहा है, क्योंकि पर्यटन यहाँ का सबसे बड़ा व्यवसाय है, और पिछले 3-4 दिनों से पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से ठप्प पड़ा हुआ है। जी कपिल, कल हमने देखा कि देखिए पुलिस ने छूट तो दी थी यहाँ पर मौन जुलूस को, लेकिन कहीं ना कहीं उस मौन जुलूस में भी हंगामा हुआ। तो अभी भी एक आक्रोश लोगों के भीतर है, और इसे देखते हुए अभी ये स्थितियां कुछ और आगे भी जा सकती हैं। जो अभी मौजूदा स्थितियां हैं जिन पर हम बात करें, चाहे वो कर्फ्यू की बात हो, चाहे नेटबंदी की बात हो। हाँ जी बिल्कुल, देखिए आशंकाएं बरकरार है, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। यही वजह है कि लगभग 1000 से ज़्यादा का पुलिस जाब्ता शहर में तैनात है, और 600 से 700 पुलिसकर्मी बाहर से भी भेजे गए थे। तो आप देखिए पूरे शहर में जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस का जाब्ता तैनात किया हुआ है, ताकि किसी तरह की अशांति ना हो। लेकिन आशंकाएं अभी बनी हुई है, जैसा कि पिछले कल मौन जुलूस था, मौन जुलूस के दौरान भी जब कुछ अफवाहें सामने आई तो उसके बाद छुटपुट पथराव की घटनाएं देखने को मिली, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। तो इस तरह की घटनाएं लगातार देखी जा रही है। वहीं आज जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी तो वो एक बड़ी चुनौती है, वो रथ यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हो, क्योंकि पहले पुलिस ने ये समझाने की कोशिश की थी कि धारा 144 लगी है, ऐसे में लोगों को यह संशय था कि रथ यात्रा निकलेगी या नहीं। लेकिन आयोजन समिति और जो लोग यहाँ पर जमा हुए थे कन्हैयालाल साहू के हत्याकांड का प्रोटेस्ट करने के लिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि यदि जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं निकलेगी तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी। लोगों के आक्रोश को और उनकी मांग को देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जगन्नाथ रथ यात्रा को निकाला जाएगा, पूरे प्रोटेक्शन के साथ में निकाला जाएगा, और जो जाब्ता आमतौर पर तैनात किया जाता है उसके मुकाबले 3 गुना जाब्ता सेंसिटिव इलाकों में तैनात किया जाएगा, ताकि जब रथ यात्रा शहर के बीच में से होकर गुजरे तो किसी तरह की अप्रिय घटना घटित ना हो।
जी, जी, लेकिन कपिल, मैं चाहूंगा थोड़ी तस्वीरें भी आप अगर दर्शकों तक पहुंचा पाए वहां की। हालांकि सुबह का वक्त है, लेकिन अगर दिनचर्या की हम लोगों की बात करें तो काफी प्रभावित हुई है इस घटना के बाद से। वो उदयपुर जो शांत शहर के नाम से जाना जाता था, एक भाईचारा जहां पर मिसाल दी जाती थी, वहां का माहौल खराब हुआ। तो आखिर स्थितियां क्या है, और साथ ही साथ थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि कर्फ्यू में कोई जल्द ही छूट मिलने वाली है, या नेटबंदी जल्द खत्म होने वाली है, लोगों को राहत मिलने वाली है? बिल्कुल, देखिए मैं इस समय उदयपुर चौराहे के समीप मौजूद हूँ। तस्वीरें आप जरूर देखिए कि सुबह सुबह का समय वैसे ही आवाजाही काफ़ी कम रहती है। कर्फ्यू इस समय लगा हुआ है। आप देखिए दुकानें जो हैं वो पूरे दिन बंद है। लोगों की आवाजाही सड़कों पर जरूर थोड़ी बहुत दोपहर तक देखी जाती है, लेकिन जो दुकानें हैं, जो बाजार है, वो पूरी तरह से बंद है। दूसरी ओर इस जो कर्फ्यू और इसमें ढील देने की बात है, तो फिलहाल अभी ये कहना मुश्किल है कि कर्फ्यू में ढील कब दी जाएगी, नेटबंदी उदयपुर में कब खत्म होगी, क्योंकि तनाव अभी भी उदयपुर में बरकरार है। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि आज जगन्नाथ रथ यात्रा है। ऐसे में आज तो किसी तरह की ढील की जो संभावना है वो नजर नहीं आती है। आज भी रात को 12 बजे तक इंटरनेट बंदी के आदेश हैं। ऐसे में आज जगन्नाथ रथ यात्रा किस तरह से पूरी होती है उसके बाद में कल बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है कपिल, पुलिस और प्रशासन के सामने कि इन परिस्थितियों में जगन्नाथ रथ यात्रा को शांतिपूर्वक तरीके से निकालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मौजूदा जो माहौल है उसके हिसाब से देखा जाए तो काफी तनाव, और बाहर से अगर शांति जरूर नजर आती है जैसा कि आप बता रहे हैं, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट पर पाबंदी है, लेकिन लोगों के भीतर एक गुस्सा अभी भी जरूर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल उदयपुर हत्याकांड को लेकर के बड़ी अपडेट यह है कि एनआईए कोर्ट में आज पेश किया जाएगा, और साथ ही साथ ये जो आरोपी है इनको अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है। अभी भी कर्फ्यू और अब क्या हालात है, अभी ढील देने की पुलिस नहीं सोच रही है। लोगों को अभी राहत नहीं मिलनी है इससे, क्योंकि जब तक पूरी तरह से शांति बहाली नहीं हो जाती है तब तक इंटरनेट पर भी पाबंदी रहेगी।